हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 5 + 12 आयोटा दिया हुआ है। इसका अगर तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है, तो कहीं ना कहीं अगर इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो सकता है एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स और वाई कोई नंबर होंगे, देखते हैं अभी वही निकालने हैं मेरे को। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकता ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट है यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो एटलीस्ट स्क्वायर रूट तो हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और आइडिया क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी। तो ये हो जाएगा 5 + 12 आयोटा। ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे खोल लो। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसे ओपन कर लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर और +2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लोगे तो ये हो जाएगा 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ आयोटा 2xy। ठीक है, रीजन अभी समझ दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अब रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, या ऐसा समझ लो आयोटा वाले पार्ट को आयोटा से कंपेयर करेंगे, विदाउट आयोटा वाले को विदाउट आयोटा वाले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे बना हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट या आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट से कंपेयर कर लेते हैं। तो मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 2xy इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब या तो तुम क्या करो, यहां से y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वो 6/x आएगी और यहां पुट कर लो। ठीक है, तो एक बहुत अजीब सी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, या फिर एक बेटर अप्रोच क्या है, उसके लिए एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, अ, वैसे तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटी नहीं है, बस ये कि थोड़ा स्क्वायर के टर्म्स में लिखी गई है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नया कर दिया होगा, बट है कुछ नहीं। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दिस विल बी 2x, नहीं 4x² y²। ठीक है, ये एक्चुअली लिखी कैसे गई है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम तो माइनस है ना, प्लस तो उल्टा चाहिए। एक सेकेंड, चेंज कर देता है थोड़ा सा। ये x प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसमें भी चेंज कर दो प्लस। और ये लिखी ऐसी गई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ठीक है, तो इसको तुम खोल के देख सकते हो कि इससे आ रहा है, उससे ये बनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ये बना ली गई, बस a और b की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लिया। अब मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ कि मेरी जो दूसरी इक्वेशन है ना, वो भी अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में बन जाए तो एलिमिनेशन वगैरह यूज होना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं अब इससे। ठीक है, जो अभी आइडेंटिटी लिखी उससे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स वाई कितना आ गया, 6 आ गया ना, पुट कर लेंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 प्लस, ये एक तरह से 2xy का होल स्क्वायर है, यानी 12 का स्क्वायर है ना, 144 हो जाएगा ये। ठीक है, या नहीं तो एक्स वाई की वैल्यू डाल दो, उसका स्क्वायर कर दो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यूल गेट दिस। ये आ गया 169, अच्छी वैल्यू आ गई ना। तो क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम्ड ऐसा ही है, इसमें ना वैल्यू अच्छी आती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ना इतना बढ़िया बढ़िया वैल्यू मिल जाए। रीज़न बीइंग ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया ये। ठीक है, का होल स्क्वायर। अच्छा, किसी चीज़ का होल स्क्वायर 169 है, यानी नंबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या तो +13 हो सकता है या -13, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट, तो दोनों तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं तुम्हारे पास, एक तो ओरिजिनल थी, एक हमने बना ली। ठीक है, इन पे आराम से एलिमिनेशन लग जाएगा और बहुत आराम से तुम्हारे को आंसर इसका मिल जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। अच्छा,
एक चीज़ लेकिन ये समझ में आती है, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो गए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो इससे ना नेगेटिव हटा लेना है यहाँ पे। वैसे तो करेक्ट है, +-13 लिखना चाहिए, बट नेगेटिव रिजेक्ट करने का कारण क्या है? ठीक है, यहाँ चलो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ तो कि रिजेक्ट नेगेटिव बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ों का स्क्वायर है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करो, सेम रहना चाहिए, ठीक है, चेंज नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, तो नेगेटिव रिजेक्ट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 5 आ गया। इसे सॉल्व करना है, ठीक है, चलो दो इक्वेशन से ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 9, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर इसमें डाल दोगे, ठीक है, 9 डालोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या 4 आ जाएगा ना, ठीक है, तो वाई स्क्वायर से सॉल्व करके आ रहा है 4। अगर एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स अब तो बोल सकते हैं हम ना +-3 है, ठीक है, तो वो ये नहीं है कि हर बार स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स +-3 लिखेंगे, और इस बार नेगेटिव रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है हमारे पास, पिछली बार था, इस बार नहीं है, ठीक है, +-3 +-2, ठीक है, तो x+3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, y+2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अगर इसको इस तरह से सोचें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया था ना हमने x + i तो इसके 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक हो जाएगा 3 + 2 आयोटा, ठीक है, एक हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, एक हो जाएगा -3 - 2 आयोटा, एक होगा -3 + 2 आयोटा, ठीक है, क्योंकि x +-3 अलाउड है, y भी +-2 अलाउड है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही आंसर है, ठीक है। अब वो पता चलता है कैसे, देखो हमारे को हमने ना एक कंडीशन निकाली थी ऊपर, एक्स वाई की वैल्यू 6 थी, मतलब पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करने पे एक्स और वाई पॉजिटिव आना चाहिए। इस केस में अगर हम देखें एक्स वाई, फर्स्ट वाले केस में पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड वाले में x3 है, y-2 है, नेगेटिव आएगा, रिजेक्ट कर दो। इसमें नेगेटिव नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा, एक्सेप्ट कर लो, और -3 + 2 है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो रिजेक्ट कर दो। रीजन, क्योंकि एक्स वाई जब हमने निकाला था वो पॉजिटिव था, ठीक है, तो इसके 2 करेक्ट आंसर है, +3 + 2 आयोटा, -3 - 2 आयोटा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट हो जाए, यही चीज नेगेटिव हो जाए ना, अगर अभी एक क्वेश्चन कराई देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या होता अगर मान लो यहाँ पर एक्स वाई 6 ना हो गया, -6 होता, तो क्या करते हैं, सो आंसर जो जो क्रॉस करे ना हमने वो सही माने जाते हैं आंसर, ठीक है। तो फाइनली इसके आंसर क्या है? 2 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या था हमारे पास, 5 + 12 आयोटा, वो है 3 + 2 आयोटा और -3 - 2 आयोटा, ठीक है। ये ऐसे कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो, +-3 + 2 आयोटा, कि दोनों या तो प्लस लोगे या दोनों माइनस लोगे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आंसर है इसका। तो इसमें 2 बार ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ, पहला तो एक ये चीज़ की जब यहाँ पर स्क्वायर आ रहा था तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, अच्छा ये हर बार होगा, ये तो मतलब तुम ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड स्टेप ले सकते हो, ये हमेशा होके रहेगा, क्योंकि हर बार तुम x स्क्वायर + y स्क्वायर निकालोगे, वो नेगेटिव लेना नहीं है, तो यहाँ तो चलो निग्लेक्ट कर देना, इसमें निग्लेक्ट मत कर देना, चारों केस बनेंगे, उन चारों में से कौन सा सही है वो प्रोडक्ट से पता चलेगा एक्स वाई के, ठीक है। एक नेगेटिव वाला कर लेते हैं पहले, फिर पॉजिटिव वाला कर लेंगे इसको बाद में। एक ले लो तुम, स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i, ठीक है। अच्छा, अब की बार क्या करना है, 24i है ना, तो सेम चीज़ वही x + i मान लो, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, तो 7 - 24i, इसको होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, x² - y² और +2 या आयोटा 2xy, ठीक है। तो अगेन अगर हम अब कंपेयर करें यहाँ पर, ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, आयोटा वाले पार्ट को जो कि -24 कंसीडर होगा आयोटा वाले पार्ट से, तो एक चीज मिल रही है कि x² - y² 7 है, ये फर्स्ट इक्वेशन इजी सी, एंड 2xy - 24 है,
यानी कि एक्स वाई -12 है, ठीक है, नेगेटिव, ध्यान रखना ये आगे हेल्प करेगा ना एंड में हमारे को। तो अब निकाल लेते हैं यहाँ पर x² + y² का होल स्क्वायर। दो आइडेंटिटी ना बहुत हेल्प करेगी तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्व करने में। होल स्क्वायर +4x² y², ठीक है। तो ये x² - y² है 7, 7 का स्क्वायर प्लस ये 2xy का होल स्क्वायर हो गया, यानी -12 का स्क्वायर, सॉरी 24 का स्क्वायर होगा। या वैल्यू डाल देना, वो तब भी वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 576 आएगा ये 49, ये 576 आएगा, ठीक है। और ऐड करके ये 625 हो गया। तो फिर से आपकी बार x² + y² = स्क्वायर रूट ऑफ 625, 25 होगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं लगा रहा। रीजन बिंग नेगेटिव क्यों रिजेक्ट किया गया? नेगेटिव रिजेक्टेड बिकॉज x² + y² पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और आई थिंक उसके बाद तो बहुत सिंपल है, फिर इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिख लो, x² - y² = कितना है 7, ऐड कर लो। तो ये जब सॉल्व करोगे विल गेट x² = 32 का हाफ 16 और y² आ जाएगा 9, ठीक है बस। और अब की बार सेम चीज़, x की वैल्यू +-4, y की वैल्यू +-3। तो मैं ये बोल दूंगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा +-3, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था √7 - 24 आयोटा, वो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, -4 - 3 आयोटा, -4 + 3 आयोटा। ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं और इसमें से दो सही हैं, दो गलत। वो कैसे पता चल रहा था? हमने डिसाइड किया था ना एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, -12 जो कि नेगेटिव था, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे टेबल सी बना लेते हैं, देख लेते हैं कि किसका है। इसमें एक्स और वाई +4 + 3 तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव तो नहीं, हमें तो नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो रिजेक्ट। इसमें +4 - 3, हाँ ये ठीक है। -4 - 3 ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। -4 + 3, हाँ ये एक्सेप्टेबल है। -4 - 3 -12 भी आएगा ना, बस ऐसे देख लेना, ठीक है। तो ये दो करेक्ट आंसर हैं और दो रिजेक्ट हो गए। अच्छा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा क्या आ गया? माइनस लिया ना हमने 4 - 3 आयोटा और -4 + 3 आयोटा, ठीक है। कंबाइन करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, +-4 - 3 आयोटा, ठीक है। प्लस लोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, माइनस लोगे तो नीचे वाला आ जाएगा। चलो डन, नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + आयोटा। अब तो नंबर भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, एमसीक्यू फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो इजी इजी नंबर देते हैं, तो उस केस में हमें थोड़ा ये वैल्यूज इजीली डील करनी पड़ेंगी। प्लस इसमें ना थोड़ी सी वैल्यू सॉल्व करने में शायद कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है। देखने में तो आसान लग रहा है पर ये शायद मुझे लग रहा है सॉल्व करते हुए ना गड़बड़ होगी। रीजन बीइंग, इस बार देख रहे हो ये 1² ना 2 आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी तक तो क्या था, जो नंबर बन रहे थे वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे थे। चलो सॉल्व करते हैं तब समझ में आएगा क्या इशू कह रहा हूँ मैं। एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 1 + आयोटा इसका स्क्वायर हो जाएगा x² y² माइनस में प्लस आयोटा 2xy। कंपेयर करोगे तो x² - y² आ गया 1, 2xy की वैल्यू भी 1, ठीक है, पॉजिटिव आ रही है। चलो वो तो बात की बात है, तो पता है मैं क्या करना है। तो फिर x² - y² सॉरी +y² का होल स्क्वायर = x² - y² का होल स्क्वायर +4x² y² या 2xy का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1², ये भी 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा, तो वो 2 आ गया, ठीक है। तो x² + y² की जो वैल्यू होगी वो √2 ली जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस √2 नहीं ले रहे, अगेन सेम रीजन, दो चीज़ों का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। x² + y² शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके नीचे पुराने वाली क्वेश्चन लिखते हैं, x² - y² क्या था 1। ये है प्रॉब्लम, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया ना, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने में परेशानी होगी। मतलब करना कुछ नहीं है, लिखना है बस, ठीक है। तो इनको सॉल्व करोगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी ऐड करके √2 + 1/2,
वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √2 -1/2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशंस को, ये आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू, लेकिन अब की बार हम बोलेंगे वही चीज सेम, प्लस माइनस इस स्क्वायर रूट, इस पूरी चीज को स्क्वायर रूट में डाल देना, ठीक है। तो √2 + 1/2, तो देखो वैल्यू थोड़ी गंदी आई है, ठीक है। इसमें भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √2 प्लस, नहीं माइनस होगा इसमें 0.2, और फिर वही चार कॉम्बिनेशन। लेकिन चार कॉम्बिनेशन अब तुम्हें पता है कि अब की बार क्या है, एक्स वाई क्या है, प्रोडक्ट इनका क्या आया था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में ना दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव लेते हैं हम, ठीक है। वैसे तो दो क्वेश्चन करोगे अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाएगी ये वाली चीज़ कि अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट होती हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव आ गया प्रोडक्ट तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव लेंगे, या वाई एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + आयोटा जो है उसका आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस √2 + 1/2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1/2, ठीक है, डन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ठीक है। अब तो अकेला आयोटा है ही नहीं अंदर और कुछ, ठीक है। और ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखने में भी सिंपल है, सॉल्व करने में भी एक्चुअली सिंपल ही है ये, ठीक है। तो इसको x + आयोटा y मान लो, तो इसमें बन जाएगा आयोटा इज इक्वल टू x² - y² + 2xy आयोटा, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो x² - y² 0 आ रहा है क्योंकि है ही नहीं, हमें रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, 2xy की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है। तो अच्छा, इसे अब सॉल्व जरूरी नहीं है इसमें तुम प्लस वाले x² + y² की वैल्यू निकालो फिर एलिमिनेट करो। यहाँ से ना एक बहुत इजी रिजल्ट आ रहा है, x² = y², तो मैं बोल सकता हूँ x = y बोलना पड़ेगा हमें, ठीक है। वैसे तो प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, अच्छा हाँ, नेगेटिव फिर रिजेक्ट हो जाएगा आगे जाके, ठीक। अब किसी को लग रहा है कि ये क्या हुआ तो मैं बता देता हूँ, वैसे तो सही है, यहाँ पे फिर से वही वाली चीज़ है कि प्लस माइनस ले लो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इसमें वैल्यू डालोगे, तो डाल के दिखा देता हूँ, जब पॉजिटिव डालोगे, ठीक है, अगर ये वैल्यूज यहाँ पुट कर रहे हो, ठीक है, और सॉल्व कर रहे हो फर्दर, तो 2 × x × x, y की जगह भी x डाल दो, तो इज इक्वल टू 1, तो 2x² = 1, x इज इक्वल टू +- 1/√2, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। यहाँ से तो सही आ रहा है, x और y हम इक्वल मान रहे हैं ना, ये कौन सा केस किया हमने, फर्स्ट केस किया है जब x को y के इक्वल लिया और सॉल्व कर दिया। ऐसे ही अगर तुम x को -y लेते हो तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो 2 × x × -x इज इक्वल टू, ठीक है, x = -y है या y = -x हो गया, ठीक है, इक्वल टू 1, तो -2x² = 1, x² इज इक्वल टू -1/2, नेगेटिव आ रहा है, किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का भी नेगेटिव होता है, ये तो फिर कॉम्प्लेक्स आयोटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा x, ठीक है, और x और y तो रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू और ये y के बराबर ही है, तो यानी यही लेना है हमें, x और y या तो दोनों प्लस लोगे या दोनों माइनस लोगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यानी कि रूट ऑफ आयोटा क्या हो गया, प्लस माइनस बाहर ही लिख लो एक ही बारी में, x हो गया 1/√2 प्लस आयोटा 1/, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। या तो दोनों पॉजिटिव लोगे या दोनों नेगेटिव लोगे, और ये पूरा जस्टिफाई भी हो रहा है यहाँ पे कि -y क्यों नहीं पुट किया हमने, तो ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन तो नहीं था रूट आयोटा का, बहुत छोटा सा ही था। अच्छा, डन है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, सी इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।